नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत के नए राष्ट्रपति यानी कि 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। फ्रेंड्स, तो द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये सही पार्ट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट से वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को जो सबसे प्रथम प्रश्न रहेगा कि भारत के नए यानी कि 15वें राष्ट्रपति किसे चुने गए। फ्रेंड्स, तो इसका साइंस फ्रेंड्स जो ये होगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें यानी कि नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा, जो फोटो में देख रहे हैं यही है द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते हैं द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। फ्रेंड्स, वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो यह ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछे कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू है। और अगर पूछे आपसे कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू ने ही है। तो यह ध्यान में रखें, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है, जो कि आपके आगे इस वीडियो में दिखाई देगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सांथल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। तो यह सभी मुख्य पॉइंट ध्यान देंगे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न दिखाई देगा। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वर्तमान में बताया कि भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह किस जिले से संबंधित है, तो ये ध्यान रखें मयूरभंज जिले से संबंधित है, जो कि उड़ीसा के। ठीक है, फिर वह किस जनजाति से बिलोंग करते हैं तो सांथल जनजाति से बिलोंग करते हैं। फिर सही मुख्य पॉइंट ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फिर सेकंड प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र आयु कितनी होनी चाहिए। फिर तो इसका आंसर सी होगा कि 35 वर्ष। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए तो इसका आंसर डी होगा कि कोई आयु सीमा नहीं पड़ती। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं किया गया। देखिए फ्रेंड्स, वही न्यूनतम सीमा की बात करो तो 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसका आंसर डी होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो इसका आंसर जो होगा बी होगा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका आंसर बी होगा। देखिए ये जो फोटो में देख रहे हैं यही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो इसका आंसर डी होगा। कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। यह भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो वो कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है तो इसका आंसर जो होगा सी के राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो होता है वही देश का प्रथम नागरिक होता है। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तो इसका आंसर डी होगा कि जो राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इसका आंसर डी होगा। फिर ध्यान में रखें सशस्त्र सेना कौन कौन होता है तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा डी कि संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर डी होगा, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो इसका जो आंसर ये होगा कि अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति पर अगर उसको हटाते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग के थ्रू हटा सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति के उसके पद से। अब आप वही प्रश्न पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो वापस अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है तो इसका आंसर भी होगा कि अनुच्छेद नंबर जो 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर जो होगा ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको जो निपटारा किया जाता है
वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो इसका आंसर होगा सी कि प्रधानमंत्री की। तो इसका राइट प्रश्न सी होगा कि जो राष्ट्रपति होता है राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। फिर कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न था। इसका आंसर सी होगा प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर डी होगा कि अनुच्छेद नंबर 123, जो अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका आंसर ये होगा कि 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो 2। कौन कौन है? तो एंग्लो इंडियन। तो इसका आंसर ये होगा कि एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा बी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कि एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका आंसर जो बी होगा बी गिरी एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर ये होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका जो आंसर सी होगा कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो इसका आंसर सी होगा कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यह कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? तो इसका जो आंसर जो होगा डी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही हो गए थे। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए तैयार है? तो इसका जो आंसर जो होगा वो बी होगा कि अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 है जो कि राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर बी होगा अनुच्छेद नंबर 74 के तहत। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका जो आंसर बी होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। आपको पूछे एग्जाम में कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको वेतन कितना दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए की धनराशि दिया जाता है प्रतिमाह। चलिए देखते हैं प्रश्न, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका जो आंसर होगा सी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आपको अभी प्रश्न बताया है। तो इसका भी सही आंसर सी होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या राष्ट्रपति को त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। बस तो यह सही आंसर ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो में 25 यानी कि 25 प्रश्न को कवर किए थे भारत के राष्ट्रपति संबंधी। यह सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं तो यह सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है प्रश्न। तो चलिए इस पर जाने से पहले फ्रेंड्स अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। अगर आपके सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्न हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर कमेंट सेक्शन में लिखेगा प्रश्न का लेवल कैसा है। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे लास्ट प्रश्न कि जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपना कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर डी होगा कि 6 माह के लिए। अगर बताइए प्रश्न कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र या अन्य किसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है
तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेगा तो वह कितने दिनों तक संभाल सकता है, तो वह फिर 6 माह तक संभाल सकता है। यह प्रश्न ध्यान रखें, वह 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। तो उसके सेंसेस डी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सही प्रश्न है आपके एग्जाम से संबंधित। चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वीडियो को लाइक करके। चलिए वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।